नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की अपनी इस वीडियो में थोड़े से आपके कमेंट्स ले लेते हैं। कमेंट्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह के कमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वही कॉमन है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और तो कुछ और भी आपके कमेंट्स थे, जैसे कि सबसे पहला कमेंट देखते हैं कि इन्होंने पूछा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दीजिए कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए सिलेबस के लिए पहले वीडियो बनाई हुई हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर। बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आएंगे। 80 क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं। बाकी 40 क्वेश्चंस आपके जीके और रीजनिंग में आते हैं। तो जीके और रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर उसमें कर पाएंगे। और बात रही कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर सेक्शन में तो जो कंप्यूटर का बेसिक है, स्टार्टिंग का जो बेसिक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बारे में आता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी की यूनिट किस तरह की होती हैं, वो सब आता है उसमें। और एमएस वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। शॉर्टकट कीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म, जैसे जो कॉमन फुल फॉर्म होती है, यूएसबी, डब्ल्यू यूआरएल, इन सब की फुल फॉर्म, तो उन सब के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, कंप्यूटर का बेसिक। और बाकी जो है टॉपिक वाइज उसमें जैसे डेटा स्ट्रक्चर भी है और डीबीएमएस भी है, उसमें बूलियन अलजेब्रा भी है। बूलियन अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इंटरनेट, मल्टीमीडिया और साइबर क्राइम, इन सब से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तैयार करना होगा। बाकी बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। और कंप्यूटर बैकग्राउंड होने की वजह से आई होप कि आपका ये जो कंप्यूटर का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही है तो एक और वीडियोस जो है स्पेशल पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी बना दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसने पूछा है कि प्रमोशन के बाद यूनिफॉर्म चेंज होती है क्या। देखो, यूनिफॉर्म में प्रमोशन होने के बाद जो हेड कांस्टेबल पर भर्ती होती है, जब आप भर्ती होंगे तो डायरेक्टली आप हेड कांस्टेबल होंगे। और हेड इसके प्रमोशन के बाद जब फिर आपका एक ग्रेड पे यानी कि 2400 ग्रेड पे पर स्टार्टिंग में भर्ती होती है हेड कांस्टेबल के पद पर। उसके बाद जब पहला प्रमोशन होता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से ग्रेड बी पर, तो आप फिर एएसआई की जो रैंक है उसके इक्विवेलेंट जो है आपकी पोस्ट हो जाती है। और ग्रेड पे भी आपका 2400 से 2800 ग्रेड पे हो जाता है। और जो 3 स्ट्रिप लगती है हमारी साइड में, उनकी जगह पर एक एक स्टार जो है वो हम यूनिफॉर्म में लगा लेते हैं। इतना ही चेंजेस आता है। तो अभी पहली बार जो है पहला प्रमोशन हुआ है, तो यूनिफॉर्म में तो इतना ही चेंज हुआ है। बाकी काम में जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पता चलता जाएगा कि काम में क्या क्या चेंजेस जो है वो होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऑफिशियल वर्क होता है या फील्ड वर्क होता है, या आप लोग भी पकड़ने के लिए जाते हैं, जैसे जो एक्यूज होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तो ऑफिशियल वर्क होता है, फील्ड में फील्ड की ड्यूटी नहीं होती है, फील्ड में नहीं जाते हैं। और जो अभियुक्त को, एक्यूज को पकड़ने वाली टीम होती है वो अलग टीम होती है। हमारा काम जो है वो स्पेशल ऑफिशियल काम होता है। और जो कंप्यूटर स्पेसिफिक काम है, सीसीटीएनएस से रिलेटेड और बाकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, ऑफिशियल वर्क ही वो हमारा रहता है। बाकी बाहर फील्ड में जो है जाना नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और ये है कि प्रोग्रामर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। जो प्रोग्रामर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, तो कुछ एस्पायरेंट्स ने उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रोग्रामर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। तो प्रोग्रामर की जो सबसे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 7 प्रोग्रामर की वैकेंसी थी। तो 7 प्रोग्रामर
भर्ती हुए थे और इंस्पेक्टर रैंक यानी कि 3 स्टार उनके होते हैं। इंस्पेक्टर रैंक का जो था उनका पद था और उनकी पोस्टिंग जो है वो लखनऊ में है, जो लखनऊ हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो काम करते हैं। और जो उनका काम होता है, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जो सीजीटीएनएस का डेटाबेस है और जो सीजीटीएनएस का मेन सर्वर है उसकी देखरेख करना, और बाकी जो हमारा टेक्निकल जो भी अपग्रेडेशन होता है उससे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे एक कोलैबोरेशन करना, उनसे समझना और बाकी फिर उन सब चीज़ों को अपने विभाग में इम्प्लीमेंट करना, और सभी जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उन सबको, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें सबको वो चीज़ बतानी और कोऑर्डिनेशन करना, ये सब उनका वर्क प्रोफाइल होता है। बाकी डेवलपमेंट का भी उनका काम होता है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट होती हैं और जो उसमें चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरह की प्रोग्रामर की नाम से ही देखो पता चलता है, प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामिंग की सारा जो है उसमें प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट का ही काम जो है इसमें होता है। और इसके बाद बात कर लें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की है, मगर इतना ही पता चल पाया है कि अब जैसे महाकुंभ अभी चल रहा है, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब उसमें व्यस्त हैं, तो महाकुंभ के बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम की डेट आएगी वो महाकुंभ के बाद ही आएगी। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बार बार उसका रिवीजन करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। और देरी इसमें हो रही है, 1 साल से ज़्यादा इसमें हो गया है, लगभग पिछले साल जनवरी में दिसंबर या जनवरी में फॉर्म फिल कराए गए थे, तब से लेकर अब तक एग्ज़ाम डेट जो है नहीं आई है, तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप तैयारी करते रहें, और अगर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ इसे और जो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लगे रहें। और बाकी इसका जो रिवीजन है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते रहें। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रिलेवेंट बुक्स हैं वो मार्केट से आप बुक्स ले लीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को आप जो है बार बार अपना रिपीट करते रहिए, और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा टाइपिंग पे भी आप अपना ध्यान देते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ अपडेट आएगी तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी अपडेट होती है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो वो हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।